नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। अगले आधे घंटे हम मंडी खबर आपको दिखाएंगे और इस मंडी खबर के दौरान आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस जिन्स के भाव में तेजी आई है और किस जिन्स के भाव में रही मंदी। साथ ही बाजार का रुख किस तरफ रह सकेगा। आज हम खास तौर से जिन जिन्सों के बारे में बात करेंगे वो है धान, चना, मूंगफली और प्याज की, लेकिन अलावा इसके और भी फसलों को लेकर होगी जानकारी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सीमित दायरे में धान के भाव, गुरुवार को आवक में आई बेहतरी। चने में मिला जुला कारोबार, कानपुर में आई 80 रुपए की गिरावट। मूंगफली में उतार चढ़ाव का रुख, दावणगेरे में आई 200 रुपए से भी अधिक की नरमी। बुलेटिन के अगले हिस्से में जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। धान इन दिनों एक दायरे में कारोबार कर रहा है, यानी भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जबकि कई मंडियों में स्थिरता भी देखी जा रही है। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 22 और 23 अप्रैल को धान के भाव 1375 रुपए पर टिके रहे। इसी राज्य की वलोद मंडी में भी धान का भाव दोनों ही दिन 1500 रुपए पर स्थिर रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सभी मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। गोंडा मंडी में 22 और 23 अप्रैल को धान के सौदे 1630 रुपए पर हुए। हालांकि सीतापुर मंडी में 23 अप्रैल को धान का भाव 50 रुपए कमजोर हुआ और भाव 1760 रुपए से घटकर 1710 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की श्योपुर कला मंडी में 22 अप्रैल को धान 2470 रुपए पर बिका, जबकि अगले दिन धान का भाव 120 रुपए टूटकर 2350 रुपए रह गया। इस साल धान की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की पैदावार 11,74,70,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल पैदावार का आंकड़ा 11,64,80,000 टन था। यानी इस साल 9,90,000 टन ज्यादा धान उपज सकती है। चने के भाव की बात करें तो मंडियों में चने के भाव स्थिर ही बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। और आवक की बात करें तो वो भी ज़्यादा फेरबदल के साथ दर्ज नहीं की जा रही है। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में गुरुवार को चने के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में गिरावट दर्ज की गई। 22 अप्रैल को यहां चने का भाव था 4700 रुपए। 23 अप्रैल को 80 रुपए गिर गया भाव और 4620 पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही बरेली मंडी में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। 22 और 23 अप्रैल को यहाँ चने का भाव 4850 रुपए पर रहा। वहीं राजस्थान की मंडियों में चने की खरीद फरोख्त मजबूती के साथ हुई। यहाँ की 12 मंडी में 22 अप्रैल को चने का भाव था 3780 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 50 रुपए बढ़कर 3830 रुपए हो गया। इसी राज्य में विजयनगर मंडी में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई और गुरुवार को भाव 3750 रुपए से बढ़कर 3800 रुपए पर पहुंच गया। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की हरसूद मंडी में चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। 22 अप्रैल को यहाँ चने का भाव था 3897 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 36 रुपए बढ़ा और 3933 रुपए हो गया। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव रहा 3925 रुपए प्रति क्विंटल। देश की प्रमुख दलहनी फसलों में शामिल चने की पैदावार में इस साल अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में चने की उपज बढ़कर 112,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में उपज 99,40,000 टन रही थी। प्याज। गुजरात के दाहोद में प्याज का कारोबार 1000 रुपए पर हुआ। मध्य प्रदेश की काली पीपल मंडी में प्याज का भाव रहा 750 रुपए। यहीं की मुरैना मंडी में प्याज 700 रुपए पर बिका और दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 944 रुपए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे मूंगफली की। और अब बात करते हैं मूंगफली की, खासतौर से मूंगफली के निर्यात की। बीते अगर 10 महीनों की बात करें तो इसमें 20% का निर्यात जो है मूंगफली का वो बढ़ चुका है। भाव की बात करें तो इसमें मिला जुला रुख देखा जा रहा है। मूंगफली से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंडियों में बीते कुछ दिनों के दौरान मूंगफली में उपज वाले राज्यों की मंडियों में सौदों में उतार चढ़ाव का रुख देखा गया। कुछ मंडियों में मूंगफली के भाव बढ़े तो कुछ में नरमी दर्ज की गई। वहीं बीते गुरुवार मूंगफली की आवक सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्बाकनेट पर 23 अप्रैल को देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस तरह रहे। कर्नाटक की मंडियों में इन दिनों मूंगफली के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। यहाँ की दावणगेरे मंडी में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 22 अप्रैल को यहाँ मूंगफली का भाव था 4,590 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 222 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद 4,378 रुपए हो गया। जबकि यहाँ की कोट्टूरू मंडी में 23 अप्रैल को मूंगफली के भाव में 120 रुपए की बढ़ोतरी के साथ सौदा हुआ और सौदे 5,257 रुपए से बढ़कर 5,377 रुपए पर हुए। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की अवलूरपेट मंडी में 22 अप्रैल को इसका भाव था 7,746 रुपए, जो कि 23 अप्रैल को 67 रुपए मजबूत होकर 7,813 रुपए पर आ गया। इसी राज्य की वेल्लोर मंडी में 23 अप्रैल को मूंगफली में 300 रुपए की जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। 22 अप्रैल को यहाँ मूंगफली का भाव 9,100 रुपए था, जो 23 अप्रैल को 8,800 रुपए रह गया। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो 2019 और 20 के 11 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान मूंगफली निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 5,32,771 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल के समान अवधि में निर्यात 3,94,658 टन का ही हो सका था। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे बाजार में मूंगफली की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो सकेगी और इसका असर भी मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के भाव नीचे आए और अगर आवक की बात करें तो वो स्थिर बनी हुई है। सेब से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर।
इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं तिल की आवक की। तिल की आवक की बात करें तो इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में इसकी आवक सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो राजस्थान की दौसा मंडी में तिल का भाव रहा 8,150 रुपए। तमिलनाडु की उलुंदूरपेट में इसका भाव रहा 9,757 रुपए। उत्तर प्रदेश की भरुआसुमेरपुर मंडी में तिल के खरीद 8,880 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में तिल की पैदावार कम होने का अनुमान जताया गया है। धनिये की आवक की अगर बात करें तो बुधवार को गिनी चुनी मंडियों में ही इसकी आवक दर्ज की गई। एग्मार्कनेट पर राजस्थान की बूंदी मंडी में धनिया 4,468 रुपए पर बिका। इसी राज्य की रामगंज मंडी में इसके सौदे 5,765 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में धनिये का भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धनिये की उपज में कमी हो सकती है। मंडी खबर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसान भाई बहनों को अपने बाजार भाव में हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मदद मिल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।